Hello students, in today's lecture we started a new English grammar topic. Name is preposition. Before we going to the uses and rules of the preposition, first we know about the what is preposition. There is a definition of a preposition like that. A preposition is a word that is generally placed before a noun or a pronoun and which expresses relational meaning of place, time, instruments एंड कॉज इज़ कॉल्ड प्रपोजिशन. दैट मीन जो प्रपोजिशन है वो एक ऐसा वर्ड है जो सामान्य रूप से नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है उसके मीनिंग को किसके साथ में, प्लेस के साथ में, टाइम के साथ में, इंस्ट्रूमेंट के साथ में एंड कॉजेस के साथ में. तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन है उसको हम चार तरीके से पढ़ेंगे. फर्स्ट वी डिवाइडेड द प्रपोजिशन इन द प्रपोजिशन ऑफ अ टाइम एंड सेकंड इज़ द प्रपोजिशन ऑफ position and place, and third is the preposition of direction, and last one is a miscellaneous preposition. So, in the first case we taking the preposition of time, the use of the preposition of time. In the preposition of time we are going to take the our first preposition is at. At का जो यूज़ है टाइम के सेंस में, जो अब हम यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे तो एट का जो यूज़ है वो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए होता है. जैसे एट 10 AM, एट डॉन, एट नून, एट मिडनाइट. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. ही विल रीच एट 5 AM. यानी जो एट का जो यूज़ है प्रपोजिशनल टाइम में वो एक निश्चित टाइम को बताने के लिए होता है. जैसा कि एग्जांपल में भी हमने देखा, ही विल रीच एट 5 AM, यानी वो 5 AM तक कहाँ पहुँच जाएगा वहाँ पर. इसी में ही प्रपोजिशन ऑफ टाइम में नेक्स्ट प्रपोजिशन हम जो पढ़ेंगे वो है ऑन. ऑन का जो यूज़ है वो पॉइंट ऑफ टाइम के जो जर्नल सेंस में, सामान्य जो सेंस में उसमें होता है. डे के लिए होगा, डेट्स के लिए होगा. कैसे? ऑन मंडे होगा, ऑन द सेम डे, ऑन संडे इवनिंग. इसी तरह से जो डेट्स के यूज़ में, ऑन 2 जनवरी, ऑन मार्च मॉर्निंग, ऑन द एनुअल डे. इस तरह से जो ऑन का यूज़ है वो एक जर्नल पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बाय प्रपोजिशन. बाय का जो यूज़ है वो एक पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम को रेफ़र करने के लिए होगा, यानी फ्यूचर में जो काम उस तब तक हो जाएगा उसको रेफ़र करेगा ये. कैसे? द मैच विल बी ओवर बाय 5 PM. जो मैच है वो 5 बजे तक ओवर हो जाएगा. राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock. जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस वो यहाँ पे पहुँच जाएगी कब तक? 11 o'clock तक यहाँ पे पहुँच जाएगी. तो जो बाय है वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा. नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिफोर. बिफोर का जो मीनिंग है से पहले के मीन्स में आता है ये. अब इसी ही सेंस में इसका सेंटेंस होगा. कैसे? आई रीच ऑफिस बिफोर 10 AM. मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ 10 बजे से पहले, यानी से पहले के अर्थ में. आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई कॉलेज. मैं अपना खाना ले लेता हूँ कॉलेज जाने से पहले. नेक्स्ट प्रपोजिशन है फ्रॉम. फ्रॉम जो है वो डिनोट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ को, जहाँ से एक्शन जो स्टार्ट हो रहा है उसको, उस पॉइंट को एक्सप्रेस करेगा. और इसके जो सेंटेंस में है यूज होता है क्या? टू और टिल मोस्टली. अब एग्जांपल लेते हैं एक. एन एम्प्लॉय वर्क्स फ्रॉम 10 AM टू 5 PM. यानी जो फ्रॉम स्टार्ट हुआ है किससे? स्टार्ट ऑफ एक्शन कब से है? 10 AM. सेंटेंस हम देखेंगे कि एन एम्प्लॉय वर्क्स फ्रॉम, कब से शुरुआत होती है वर्क्स की? 10 AM से. तो वो यानी ये डिनोट करेगा स्टार्टिंग का जो एक्शन है हमारा उसको. नेक्स्ट जो प्रपोजिशन हम इसमें पढ़ेंगे वो है इन. इनका जो यूज़ है वो किसके साथ में होगा? विथ पार्ट ऑफ डे, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स. कैसे? इन ए वीक, इन ए जनवरी, इन 1999, इन दिस सीजन, in spring, in this century. नेक्स्ट है सिंस. सिंस का जो यूज़ है वो प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट
एंड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसको डिनोट करेगा किस सेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में, एक निश्चित एक सर्टेन टाइम को बताने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। शी हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, वो कब से हॉस्पिटल में है, मंडे से, निश्चित हो गया टाइम, मंडे से हॉस्पिटल में है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे नाइट, बारिश कब से हो रही है, ट्यूसडे नाइट से हो रही है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है इसमें 4, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट सेम एज सिंस, बट ये डिनोट करेगा किसको, पीरियड ऑफ टाइम को, एक टाइम के ड्यूरेशन को बताएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 3 days, वो 3 days से हॉस्पिटल में है। यहाँ पे था सिंस मंडे, यानी वो एक सर्टेन टाइम हो गया कि मंडे से, पर 3 days कौन से 3 days, वी नो अबाउट दैट। ही हैड नॉट मीट हिम फॉर अ मंथ, वो एक मंथ से नहीं मिले, तो कौन सा एक मंथ, वी डोंट नो, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन होगा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का जो यूज़ है वो कैसे होगा, ये बिफोर नॉन पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी उस टाइम के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान के सेंस में, पीपल जो हैं, लोगों ने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ कब, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा 2। 2 जो है वो एंड ऑफ पॉइंट को इंडिकेट करेगा, किसके, एक्शन के को। एंड इसका जो यूज़ है, जैसे कि फ्रॉम स्टार्टिंग का जो एक्शन उसको इंडिकेट करता है, और 2 जो है एंड को, जो एक्शन का एंड है उसको इंडिकेट करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। शी हैज़ स्टडीज़ फ्रॉम 5 to 8, फ्रॉम यानी जो स्टार्टिंग है 5 to यानी एंड हो रहा है 8। नेक्स्ट है टिल और अनटिल, इट डिनोट्स एंड्स पॉइंट ऑफ एन एक्शन को, ये डिनोट करेगा किसको, एंड पॉइंट ऑफ एक्शन को। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दे डिडंट लीव द वर्क अनटिल इट वॉज डार्क, वो कब तक अपना काम नहीं छोड़ रहे करने को, जब तक डार्क ना हो जाए। वर्कर्स स्टार्टेड एट 10 एंड वर्क टिल, कब तक, एंड ऑफ डे यानी इवनिंग तक। नेक्स्ट इसमें आफ्टर है। आफ्टर का मीन्स होता है लेटर देन। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। पूजा फिनिश द वर्क्स आफ्टर 5, यानी 5 के बाद तक, लेटर देन। तो ये हमने आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो सेकेंड टाइम है प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।